हेलो गाइस। आज हम भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में देखेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या दिया गया है। सबसे पहले हम प्रथम अनुसूची के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। इसमें भारतीय राज्यों का एक संघ है, यानी कि इसमें बात की गई है भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन भत्ता एवं पेंशन आदि जिसे संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते एवं पेंशन की बात की गई है जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तृतीय अनुसूची में पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप बताया गया है, यानी कि तृतीय अनुसूची में शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व अर्थात राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व होगा इसकी बात की गई है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान है। और छठी अनुसूची में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के बारे में है बताया गया है। पांचवी और छठी अनुसूची में ये अंतर है कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान है और ये अनुसूचित जनजाति अपने भारत देश के किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में हो, इसका प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान की बात है। छठी अनुसूची में स्पेशली असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन 4 राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात की गई है। सातवीं अनुसूची में संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे की विषय है, यानी कि संघ सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं और राज्य सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में केंद्र को शक्तियां दी गई हैं, राज्य सूची में राज्य को शक्तियां दी गई हैं, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को शक्तियां दी गई हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। इसमें नोट में बताया गया है कि अनुच्छेद 249 के तहत कुछ विषयों पर संघ सरकार भी राज्य के लिए कानून बना सकती है। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया। भाषा दी गई है, इसमें मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी जबकि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जैसे 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई थी, ये 15वीं भाषा जोड़ी थी। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली क्रम से 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषाएं जोड़ी थी। 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, ये बिहार की भाषा है, संथाली झारखंड, बोडो असम, डोगरी जम्मू एंड कश्मीर क्रम से ये 19, 20, 21, 22वीं भाषाएं जोड़ी। भारतीय संविधान में इन सभी भाषाओं को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा गया है। 9वीं अनुसूची में न्यायिक प्रतिरक्षा है, यानी कि 9वीं अनुसूची में पहले भारतीय संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। भूमि सुधार संबंधित सभी कानून इसी में रखे जाते थे, मतलब जो भूमि सुधार संबंधी जितने भी कानून होंगे वो 9वीं अनुसूची में रखे जाएंगे और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि ये न्यायिक प्रतिरक्षा से बाहर रहेगी, इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो बाद में जब इससे संबंधित केशवानंद भारती बाद केरल राज्य 1973 ये हुआ था तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को आदेश दिया कि वर्ष 1973 ईस्वी के बाद जो भी बाद इसमें डाले जाएंगे उनकी समीक्षा की जा सकेगी, यानी कि न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, न्यायिक प्रतिरक्षा हो सकती है। परंतु इसका फैसला भविष्य लक्षी सिद्धांत के तहत किया गया, जिसका अर्थ है जो बाद वर्ष 1973 ईस्वी के पहले होंगे उनकी समीक्षा आज भी नहीं की जा सकती। यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जो 1973 ईस्वी के पहले जितने भी बात थे उनकी समीक्षा नहीं की जा सकती। 1973 ईस्वी के बाद यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद से जितने भी इसमें कानून संबंधी कानून भूमि सुधार संबंधी जितने भी कानून होंगे उसमें न्यायालय अपनी प्रतिरक्षा या न्यायालय अपना निर्णय समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची में दल बदल निषेध कानून की बात की गई है। 92वें संविधान
1985 में जोड़ा गया था। दल बदल निषेध कानून को लाने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? इसमें यह था कि 2000 ईस्वी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने 5 करोड़ रुपए लिए और कांग्रेस सरकार की मंत्री पद लेकर दल बदल लिया था। लोकतंत्र की निर्मम हत्या मानी गई। माना किसी दल के उम्मीदवार को 80% वोट मिले और चुनाव जीता गया, परंतु जीता हुआ उम्मीदवार पुनः उसी दल में चला जाए जिसका प्रत्याशी चुनाव हारा था। ये तो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या ही मानो, क्योंकि जनता जिसे जिताना चाहती है वह जीत जाए और फिर दल बदल कर दूसरी पार्टी में चला जाए तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं बनता। इन सभी कुप्रभावों को रोकने हेतु दल बदल निषेध कानून लाया गया था। इसमें अपवाद यह है कि अगर दल के 2/3 सदस्य जीतने के बाद दल बदलना चाहे तो वे दल बदल सकते हैं। ये यहाँ तक 10वीं अनुसूची की बात हो गई जिसमें दल बदल निषेध कानून दिया गया है। अब 11वीं अनुसूची की हम बात कर लेते हैं। इसमें 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी, जिसमें जिला, ग्राम या क्षेत्रीय पंचायत, पहले क्षेत्रीय पंचायत, उससे बड़े स्तर पर ग्राम, उससे बड़े स्तर पर जिला। इस अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं जिस पर पंचायत काम करती है। 12वीं अनुसूची में यानी कि इसमें 74वां संविधान संशोधन 1993 में शहरों में स्थानीय शासन व्यवस्था का उल्लेख है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत। इस सूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं, यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है जिसमें 29 विषय हैं, और 12वीं अनुसूची में शहर के स्थानीय शासन की बात की गई है जिसमें कि 18 विषय हैं।